हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि सर्कुलेशन यहाँ पे हमारा टॉपिक है। सर्कुलेशन जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तो अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के जो आपने का पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे ब्लड आपने पढ़ा है, ब्लड वेसल्स आपने पढ़ा है। आपका टॉपिक चल रहा है हार्ट का, तो आप हार्ट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखो, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस किया वो ब्लड के बारे में बात की है। हमने कहा कि पूरा ब्लड का कंपोजिशन हमारे पास आता है। अब देखो, ध्यान से देखो, एक बार ब्लड का कंपोजिशन जो है उसको ध्यान से देखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि ब्लड का जो कंपोजिशन है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हमारे पास आते हैं, ब्लड ग्रुप जो हमारे पास आता है, ब्लड क्लॉट के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। एक बार आपने नोट्स बनाए होंगे, सारे पार्ट्स, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जितना पोर्शन आपने कवर कर लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं खुद से। तो एक बार आप लोग नोट्स को ध्यान से देख लेंगे। चलिए, आपने यहाँ पे नोट्स चेक कर लिए होंगे। अच्छा, हम यहाँ पे ब्लड को हार्ट को जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। एक बार हम लोग देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पार्ट पढ़ा है। आपने ब्लड को पढ़ा है, ब्लड वेसल्स आपने यहाँ पे देखी हैं। हम हार्ट के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा था कि जब हम यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, के स्टैंड फॉर किंगडम एंड ए स्टैंड फॉर एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स की हमने बात की थी। कॉर्डेट्स में आपने कहा वर्टिब्रेटा आपके आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ क्लासेस आपके आती है, जैसे कि फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमेलिया है। आपको पता है कि फिशेस से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबिया, ठीक है। फिशेस से क्या बने हैं, यहाँ पे एम्फीबियंस बने हैं। एम्फीबिया से जो इवॉल्व हुए हैं वो रेप्टाइल्स हुए हैं, और रेप्टाइल से जो इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स और मैमल्स, दोनों क्लासेस यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो फिश होती हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हमने देखा है, या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा है। सिंगल सर्कुलेशन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पर हमने देखा है। और बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमने यहाँ पर देखा है। तो इसमें फिश में हमने क्या बात की है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन की बात की है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नीचे आता है। फिश में जो हमने बात की है वो सिंगल सर्कुलेशन की बात की है, ठीक है। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में जो हमने बात की है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की है। बर्ड्स और मैमल्स में जो हमने बात की है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की है। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की यहाँ पे बात की है। अच्छा, सिंगल सर्कुलेशन में क्या आपने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने फिश की बात की थी और हमने कहा कि ये फिश है, ठीक है, ये फिश है।
ठीक है, ये फिश है। अब फिश में हमने क्या बोले थे, क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, गिल्स के पास जाता है। ठीक है, गिल से अलग अलग पार्ट्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचाया जाता है। और ये इस प्रकार से क्या होता है, देखो गिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा, और इस प्रकार से ये साइकिल यहाँ पे चलती रहती है। जो एक सिंगल सर्कुलेशन है, हार्ट में जो ब्लड है वो एक ही बार आता है, हार्ट को क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना है। अगर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की हम बात करें तो हमने बोला था कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में कुछ ऐसी कंडीशन आई है, कुछ ऐसी कंडीशन आई है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा और फिर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा। तो आपने कहा डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, हार्ट में ब्लड दो बार तो आ रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जा रहे हैं, इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे थे। अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, बर्ड्स और मैमल्स के, जिसमें हमने कहा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, मैमेलिया में हमने कहा 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, पहला चैम्बर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 चैम्बर यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे सेपरेट रहते हैं। यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखेंगे और इस वाले सेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप यहाँ पर देखते हैं। तो ब्लड जो है वो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग चैम्बर में है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। अब एक देखो, एक समरी देख लो कि हमने सर्कुलेशन पहले भी पढ़ा है, हम सर्कुलेशन को पढ़ रहे हैं, तो एक समरी देखो कि हमें पढ़ना क्या है। हमें हार्ट को डिटेल में समझना है, हार्ट का स्ट्रक्चर हमें डिटेल में समझना है, हमने कार्डियक साइकिल को समझना है कि यहाँ पर, पहले एक बार समझ लेते हैं पूरी साइकिल को। देखो सर्कुलेशन हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब हमने बोला ये हमारे क्या है, बॉडी ऑर्गन है, ये फॉर एग्जांपल आपका स्टमक आ गया है, चलो लंग्स से तो ऑक्सीजनेटेड हो, क्या आता है, कुछ और पार्ट्स हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी किडनी है, ठीक है। अब हमने कहा जैसे कि ब्लड ने पंप किया, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ब्लड नहीं करेगा, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, और हर एक सेल तक क्या पहुंचाया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, ऐसा ही तो हुआ है, ये ऑक्सीजन है तो ये हर एक भाग तक पहुंचाई जाती है। अब देखो हम हायर क्लासेस में आ गए हैं तो इतना तो हमें पता ही होगा कि हर सेल तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है तब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वहां पर एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये लो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल गई है और ये चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ब्लड में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, अच्छा पार्ट्स के नाम आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे राइट एट्रिया कहते हैं। ये जो हमारा आता है वो राइट एट्रिया आता है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल आता है, ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया आता है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, ठीक है। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ आता है, राइट एट्रिया में आया, चलो राइट एट्रिया में ये ब्लड आ गया है, ठीक है। आफ्टर दैट राइट एट्रिया से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है कहाँ, लंग्स में, तो ये हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारे लंग्स है। अब जब ये लंग्स में जाता है तो क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन भरी हुई है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, एल्विलाई में ऑक्सीजन भरी हुई है, अब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के आता है कहाँ, हमारे लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से ये कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। अब ध्यान से देखो कि हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो कितनी बार आया, एक बार तो तब आया है जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमारे हार्ट में जाता है, ठीक है।
फिर ये लंग्स के पास जाएगा ये वाला ब्लड, फिर दूसरी बार कब आता है, ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारे हार्ट में आता है। तो बेसिकली हमने कहा कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसीलिए हम इसको एक तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन हुआ है वो 2 टाइम हुआ है, 2 बार हुआ है। इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, या इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। अच्छा, ये इतनी जो बेसिक बात है ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे की चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, जो डिटेल में है जो चीजें, तभी हम आगे समझ पाएंगे। ये तो बेसिक्स है, ये आप क्लास 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 8 9th में हमने स्टार्ट किया था, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लाइव प्रोसेसेस, वहां पर हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। तो ये हमारे हैं बेसिक्स। अब हमें पढ़ना क्या है, हार्ट का डायग्राम हमें समझना है पहले कि हार्ट जो है वो किन किन चीजों से बना है। हार्ट की जो कवरिंग्स होती हैं, पेरिकार्डियम जिसको हम कहते हैं, कौन कौन सी कवरिंग्स यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज जो आपको समझनी है वो यहाँ पर देखो, ये एक पूरी साइकिल आपको दिख रही है हमारे, और देखो पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर से हार्ट में जाता है, और हार्ट फिर इसको पंप करता है। ये एक पूरी साइकिल होने में, यानी कि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में जाना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में आना, और हार्ट से फिर से उसको पंप करना। ये पूरी एक जो साइकिल होती है कि हार्ट में ब्लड आया और हार्ट से फिर ब्लड को पंप किया जाता है, इस पूरी साइकिल को होने में, ये जो पूरी साइकिल है इसको हम कार्डियक साइकिल नाम देते हैं। कार्डियक साइकिल जो होती है वो कैसे चलती है, ये तो हमने बस एक समरी देखी है कि ऐसे होता है। कार्डियक साइकिल हमें देखनी है, कार्डियक साइकिल का टाइम हमें देखना है, हमें ये देखना है कि कितने टाइम ब्लड यहाँ पे रहेगा, फिर कितने टाइम में ब्लड यहाँ आएगा, फिर कितने टाइम में ब्लड यहाँ आएगा, कितने टाइम में ब्लड यहाँ आएगा, पूरी एक साइकिल। जब आपने कहा कि ब्लड जो है वो चारों चैम्बर से होते हुए गुजर जब जाता है, उसको हम पूरा एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, और पूरी कार्डियक साइकिल को हमें पढ़ना है। ईसीजी क्या होता है यहाँ पर उसको हमें पढ़ना है, ग्राफ को हमें समझना है। तो हार्ट वाला जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहने वाला है, आपको चीजें समझनी है, इंटरेस्टिंग भी होंगी। ठीक है, इसीलिए आपको बेसिक से जो चीजें हैं वो समझनी जरूरी है। तो हार्ट पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले आप एक बार देख लो। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपको आंसर जो है वो खुद यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। पहला जो अंतर आपको बताना है वो है बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। ठीक है, अभी करेंगे आप जल्दी से सॉल्व, इजी है, लिम्फ एंड ब्लड के बीच का डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है एओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। चौथा जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे प्लाज्मा एंड प्लाज्मा सेल। चलो, चार डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं, और चारों ही चीजें जो है, चारों ही पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कोई चीज नहीं पढ़ी है, चारों ही चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलो, सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का रोल आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स बताने हैं। अच्छा, ये जो सेम टॉपिक है आपका, ये आपको मिल जाएगा जब हमने बात की थी क्लासिफिकेशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं, जो किस आधार पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जब हमने फाइलम्स पढ़े थे किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया एक चैप्टर हमारे पास है, उसमें हमने फाइलम पढ़े थे। हमने कहा फाइलम में जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे, सीलोम के बेसिस पे था, सिमेट्री के बेसिस पे था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे था कि कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसी के बेसिस पे आपको बताना है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब अबाउट RH फैक्टर या RH एंटीजन। ठीक है, या RH एंटीजन। RH एंटीजन के बारे में आपको बतानी है चीजें, नोट करो एक बार। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज फैगोसाइटिक एक्टिविटी। फैगोसाइट्स के बारे में हमने बात की थी। मैं थोड़ा अगर हिंट दूं तो जब WBC की बात हुई थी तब हमने फैगोसाइट्स के बारे में बात की थी। यहाँ पे तो आपको बताना है व्हाट इज फैगोसाइटिक एक्टिविटी, ह्यूमन के बारे में और हार्ट के बारे में। तो तीसरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे हार्ट आता है। अगर थोड़ा सा बात करें हार्ट के लोकेशन के बारे में, ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो बॉडी है हमारी वो कुछ ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है और इस वाले पोर्शन को क्या हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट था तब हमने थोरैसिक कैविटी को यहाँ पे समझा था। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे थोरैसिक कैविटी आती है जिसमें थोरैसिक चैम्बर बनता है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीजें समझी थी। हमने कहा कि यहाँ हमारे क्या है, ये लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं और ये पूरी थोरैसिक कैविटी है। लेकिन आपने कहा थोरैसिक कैविटी में जो लंग्स हैं, लंग्स के बीच का ये वाला जो पोर्शन है, लंग्स के बीच का ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम, और इसी मीडियास्टेनम में हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा कि कहते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है, कंप्लीटली नहीं होता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो हमारा हार्ट का होता है वो कुछ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे। ये हार्ट एक्चुअली में होता कैसे है, कुछ ये कुछ ऐसा हमारा हार्ट होता है,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लेफ्ट वाला जो हमारा लंग है कुछ उस ओर ज्यादा रहता है, इसका ज्यादा जो पोर्शन है वो लेफ्ट लंग की ओर ऐसे रहता है ये। तो ये हमारा बेसिकली हार्ट होता है, यहाँ पे कहाँ पे, मीडियस्टेनम वाले रीजन में होता है। अब हार्ट की हमारे पास क्या आती है, कुछ कवरिंग आती है। हमने कहा ये हार्ट है और हार्ट की कुछ कवरिंग्स आती हैं। ऑफ कोर्स अब हार्ट का जो काम है वो लाइफ टाइम रहता है, हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी रेस्ट मिल जाए, हमेशा ही हार्ट को ब्लड पंप करना होता है। तो उसकी कवरिंग्स भी जो होंगी वो यहाँ पे कैसी होंगी, मजबूत होंगी। तो हार्ट की कवरिंग्स के बारे में बात करेंगे। हार्ट में प्रेजेंट जो मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक बार आप लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में बात करेंगे और इसको घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।